श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभायाम उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय छात्रगण, देखो ये हम आत्मज्ञान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। ये सत्संग है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी भी कार्य से नहीं हो सकती है। और ये सत्संग जो है ये हमारा सबका आध्यात्मिक खुराक है। ये सत्संग जो है ये हमारे जीवन की मांग है, एक भूख है। भूख प्रत्येक व्यक्ति को होती है। किसी को धन की भूख होती है, विद्या की भूख होती है, शक्ति की भूख होती है और मान सम्मान की भी भूख होती है। लेकिन ये भूखें अलग अलग हैं। एक भूख ऐसी है जो सबको होती है। ये सत्संग से ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक भूख जो कौन सी है, जो सभी प्राणियों को समान रूप से होती है। वो क्या है? वो मांग भी है। भूख कहो चाहे मांग कहो, चाहे इच्छा कहे लो। वैसे इच्छाएं बहुत तरह की होती है, लेकिन 3 प्रकार की भूख मांग प्रत्येक प्राणी को होती है। एक तो शांति की भूख, एक होती है ऐसा जीवन जिसमें हम जन्म मृत्यु छूट का अमृत का प्राप्त करें। मरने से सभी भयभीत रहते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। तो ये भूख अमृत की सबको होती है, शांति की भूख सबको होती है, और प्रेम की आनंद की भूख भी सबको होती। इसमें ईश्वर को जो मानते हैं उनको भी होती, ईश्वर को नहीं मानते उनको भी होती। ये भूखें कैसे शांत होती है और कैसे एक ऐसा जीवन मिलता है जिसमें शोक, मोह और भय नहीं होता। ये सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग ऐसी विद्या है जो हमें स्वरूप का बोध भी कराती है, अपने प्यारे परमात्मा की भी प्राप्ति कराती है। 2 ही बातें हैं, वफा की आत्मा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। 2 तरह के हैं साधक। एक तो निषेध पक्ष से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने वाले, शरीर में नहीं हूं, मेरा मन में मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, प्राणों का प्राण हूं। ये वेदांत ज्ञान का मार्ग है। इससे भी धीरे धीरे अहंकार अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या गोचरम तम गोचरम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं बड़ी गोपनीय विद्या है। ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा स्वरूप का बोध होता है और हम ज्ञातव्य होते हैं। ये सत्संग से प्राप्त होता है। सब ये चाहते हैं ये ऐसा जीवन जहां जन्म मृत्यु नहीं है। तो ये विद्या बताती है कि जो जिसे कहते हैं नाशवान अविनाशी, तो नाशवान को अविद्या का रूप जानकर
विनाश का रूप जानकर उससे असंग हो जाओ तो अपने स्वरूप आत्मा का बोध हो जाएगा। ये सत्संग है। और शांति चाहते हो तो शांति शुद्धता में नहीं कभी मिलती है। शांति कब मिलती है? जब तक मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अहंता ममताएं हैं, तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि निष्काम होने से शांति मिलती है, सकाम होने से शांति नहीं मिलती। सकाम व्यक्ति दुनिया में शक्तिशाली हो सकता है, धन संपत्ति बहुत इकट्ठा कर सकता है, संसार में अपनी वाहवाही भी बल से कर सकता है, पर उसे शांति नहीं मिल सकती। शांति जो होती है कर्मों के फल के त्याग से प्राप्त होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, त्यागात् अनंतरम शांति। भगवान गीता में कहते हैं, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है। तो गीता में भगवान ने कहा है, श्रेयो ही ज्ञान मध्यासात्, हे अर्जुन, जो है शास्त्र ज्ञान से परमात्मा का नाम जपना, ध्यान करना, कीर्तन करना, भजन करना श्रेष्ठ है। केवल शास्त्र पढ़ लिया है लेकिन उसको साधना में नहीं लाए तो उस शास्त्र ज्ञान से, उस विद्वान से, शास्त्रज्ञ से जो जीवन में क्रियात्मक आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। जब करता है, ध्यान करता है, तप करता है, यज्ञ जो भी करता है, लेकिन भगवान बोले शिव ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम। अब उस ज्ञान से भगवान का ध्यान करता है, आत्मा परमात्मा से वृत्ति का तादात्म्य करने का प्रयास करता है, वो इससे भी श्रेष्ठ है। और कहा ध्यान करने वाले से भी एक श्रेष्ठ है। कहते कौन? कहते करता तो सब है, लेकिन आज आपने सुना मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। हे प्रभु तेरी पूर्ण इच्छा, मेरी ना हो तेरी। भगवान का मत चले, हमारा मत ना चले। हमारे मत में अविद्या है, अज्ञान है, भगवान के मत में न वासना है, न कामना है, न आसक्ति है, न अनुरक्ति है, न प्रवृत्ति है। तो मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं ना रहूं ना मैं यार दूर है। यानी आदमी माने कोई मांग ना हो तेरे से। तेरी निष्कामता से क्या मिलेगा? भगवान बोले जब मेरी कोई मांग ही नहीं है, न भगवान से भी न संसार से, तो क्या अशांति हमें हो सकती है? क्या अशांति का बाप नहीं हमारे पास आएगा। और जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक महाराज शांति वांति तो आने वाली है। ये सत्संग है। ये सत्संग से हमें सीखना चाहिए कि कोई भी कार्य
सकाम भावे नहीं करना। भजन भी सकाम भाव से करेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे तो भी घाटा ही रहेगा, नफा ज्यादा नहीं होगा। भगवान को वस्तुएं दे देंगे, स्वर्ग के भोग दे देंगे, और भोगी रोगी रहेंगे, फिर मरेंगे जिएंगे। इसलिए शुभ कर्म में भी अगर सकामता है तो वो भी पाप है, आंशिक पाप है। ये गीता का ज्ञान है। निष्काम भाव से कर्म कर। अच्छा, निष्काम भाव से कई भाई बहन कहते हैं यदि कामना होने ना करेंगे तो दुनिया काम कैसे चलेंगे? दुनिया के काम पदार्थ से चलते, कामना से नहीं चलते। दुनिया में हमें रोटी खानी तो अन्न चाहिए, रहना है तो घर चाहिए, पहनना तो कपड़े चाहिए, तो पदार्थ चाहिए। कामना से थोड़े पूरे होते हैं, तो पदार्थ से पूरे होते हैं। इसलिए मैं ना रहूं मेरी आरज़ू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। आज तो ये सत्संग है कि शांति जो है निष्कामता के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे ब्रह्मा हो जाए, चाहे इंद्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, सकाम व्यक्ति को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। और सुख दुख से रहित हो जाए। देखो, सुख भी बहुत बढ़िया नहीं। सुख कैसा होता है? सुख ऐसा होता है जैसे दाग नहीं हो जाता है और खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में कल्लाता है। सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभव जया जयो। भगवान बोले सुख भी दुख ही है। तो सुख जो आया तो दुख तो आएगा ही, अनुकूलता आई तो प्रतिकूलता आएगी, और अनुकूलता हम चाहते ही नहीं तो प्रतिकूलता काहे को है? चाह चमारी चूहरी सब नीचर की नीत, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती भी। इसलिए महाराज, जो आनंद की प्राप्ति होती, परमानंद की प्राप्ति होती है, ये सत्संग बताता है कि ये परमात्मा की शरण से प्राप्त होती है। परमात्मा से प्रेम करने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा में श्रद्धा रखना है। परमात्मा की चले तेरी चले, मेरी आरज़ू न रहे। यानी निष्काम होकर के परमात्मा का भजन करे तो परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। देखो, सकाम भाव से परमात्मा का भजन करे तो भगवान अनंत चीजें दे देते हैं। ये सकाम भाव से माने परमात्मा का जितनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे परमात्मा की पूजा करें, धन से भी, शक्ति से भी, बुद्धि से भी, मन से भी। तो परमात्मा क्या करते हैं? अनंत गुना देते हैं। लेकिन निष्काम भाव से परमात्मा का भजन करे, ध्यान करे, पूजन करे तो परमात्मा वो सब वो तो चीजें दे ही देते हैं। लोग कहते गुरु जी कामना न करेंगे तो काम कैसे चले? अरे बिल्कुल चलेगा, बढ़िया चलेगा और ज्यादा चलेगा और दुनिया में पूजा होगी। क्यों घाटे का सौदा करते? जब लब्धा चा परम लाभ, परम लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं करते? हाँ, राम नाम छोड़ के दुनिया की चीजों में आसक्ति करते तो जैसे कुत्ता नहीं होता है, वो बढ़िया बढ़िया व्यंजन छोड़ के और हड्डी चबाता है, ऐसे ही संसार के सुख है। और क्या है? जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस खटरस रस अनरस हो जाते सब सीखे। तो सत्संग बताता है कि हमें अनंत आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब हम परमात्मा की रजा में राजी हो जाते हैं।
अब भगवान गीता में कहते हैं कि तुम मेरे लिए मेरे मत के अनुसार अर्पण करके चलो, तो कई लोग परमात्मा में भी दोष निकालते हैं। दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए ईश्वर की वाणी में और परम गुरु गुरुदेव के वचन में। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनम सुगमन सुख सिरते ही। ने कहे देखो गीता में भगवान बोले मेरे अर्पण करो, मेरे अर्पण करो अपना, और कहते भैया मैं मेरा छोड़ो, और वहां कहते मेरे अर्पण करो, मेरे अर्पण करो। ये भगवान में दोष बुद्धि रखना है। और कहते भगवान ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसका अर्थ है जो भगवान कहते मेरे अर्पण करो, मैं संन्यास मत पढ़ा, मेरे परायण हो। कर्मयोग में भी ऐसा कहा भगवान। तो इसका अर्थ भगवान जब कहते मेरे अर्पण करो तो वस्तुएं किसकी है? तो भगवान का अहंकार ममता सिद्ध नहीं होगी। भगवान की ही वस्तु भगवान को अर्पण करो। भगवान कितने उदार हैं कि भगवान ने जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ईशावास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। श्रुति कहती है संसार को परमात्मा ने बनाया, मैंने आपने थोड़े ही बनाया है। लेकिन भगवान कितने उदार हैं, कितने भगवान महान हैं। वो अपनी वस्तु को भगत की मानते हैं। देखो कितने भगवान महान हैं। जैसे कोई व्यक्ति 5,000 रुपए दे दे, आपको दे दे 5,000, भैया भाई पैसा ले लो। फिर आप उसमें से 5-10 रुपए उसे दो, तो आपका क्या देना सार्थक हुआ? 5,000 दिए तो उसके ही हैं, उसमें से आप 10 रुपए देते हो। लेकिन वाह, लोग का व्यक्ति दाता हंसेगा कि देखो कैसा मूर्ख है, 5,000 दिए तो 10 रुपए हमें दान दे रहा है। लेकिन भगवान कैसे दाता हैं? भगवान को जब उनकी निष्काम भाव से भेंट करते हैं तो भगवान जो है अपने भगत की मान लेते हैं। ऐसो को उदार जग माही। भगवान के समान सज्जनों कोई दुनिया में उदार। इसलिए सकाम भाव से भगवान को भेंट करते तो वो स्वर्ग की लक्ष्मी सब कुछ देते हैं, मुक्ति तक दे देते हैं। सकाम भाव वाले को भी दे देते हैं। लेकिन निष्काम भाव वाले को भगवान शक्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं और अपना भी दान कर देते। इसलिए भगवान बोले निष्काम भाव से मेरा जो भजन करते हैं, ममता रहित, संताप रहित, आसक्ति रहित। हे अर्जुन, भगवान बोले इसी तरह आप कर्म करें, ममता रहित, आसक्ति रहित, कामना रहित, वासना रहित, निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के, निर्मम होकर के। ये भगवान का मत है। भगवान का मत है, ये भी सत्संग है। और सुनो, योग, बोध जो नित्य सुनते हो, और प्रेम, ये भी सत्संग है। सत्संग माने जो ईश्वर की ओर हमारी वृत्ति जाती है वो हर क्रिया सत्संग बन जाती है। परंतु उसमें विशेषता ये है वो सकाम भाव की नाम। सकाम भाव, सकामता कुसंग है, निष्कामता सत्संग है। सकामता बंधन है,
निष्कामता मुक्ति है। योग बोध प्रेम ये सत्संग है, और संसार को अपना मानना, शरीर संसार से योग करना और बुद्धि से संसार के पदार्थों को सत्य मानना और संसार से आसक्ति करना, ये कुसंग है, ये सत्संग नहीं। भगवान बोले मेरा ये इस प्रकार से आप अपना कार्य करें। और एक बात और बताते हैं, हाँ, अर्जुन जी कहते हैं ये जो सकाम भाव से कामना से कार्य किए जाते हैं, तो कामना से अग्नि के समान कभी न पूर्ण वाले अज्ञानियों के नित्य बैरी द्वारा ज्ञान ढका रहता है। कामनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, धन की कामना बढ़ गई, बहुत सा धन आ गया, यानी कामना वाला दूसरों की हिंसा करने से बच नहीं सकता। ज्यादा धन आ गया तो क्या करेगा, इकट्ठा किया बहुत है, खूब खाएगा, भोग भोगेगा, अब भोगे रोग भय उसे रोग जरूर हो जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा इकट्ठा करने में दूसरे का हक होता है, रोग हो जाए। और दूसरा जो अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति है वो देखेगा, वाह ये तो रेशमी पहने चमक रहा है, रबड़ी रसगुल्ले रोज खाता है, हवाई जहाज में चलता है, कोठियां कई मंजिल है, उसके पास तो झोपड़ी है, तो उसको गिलानी होती है। यानी सकाम भाव से शक्तियां संचित करने वाला हत्या से बच नहीं सकता। वो अपनी भी हत्या, लेकिन कहता है वाह बड़ी उन्नति है महाराज, बड़ा जय जयकार है। जय जयकार कुछ नहीं है। नरक की ओर जाने वाली गाड़ी, वेदों में आया परांच खान बतर स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित नांत्रात्मन, परा अंतित गच्छत परांग पश्चित अंतरात्मन न पश्यति। जो लौकिक उन्नतियों को सच्चा मानता है, भगवान बोले वो जा रहा है गर्भ में, और लौकिक उन्नतियों को जो सच्चा नहीं मानता उसकी उन्नति तो होती है, लेकिन वो जा रहा है परमात्मा की ओर। सकामता वाला जा रहा है संसार की ओर, निष्कामता वाला जा रहा है परमात्मा की ओर। लेकिन कामना से जय रूपम दुरासद व्याप रहो संसार में। यद्यपि लोभ मोह क्रोध ये सभी अधोगति में ले जाते, लेकिन इनका ग्रैंड फादर है काम। इसलिए भगवान ने गीता को 3रा अध्याय समाप्त किया है तो काम के विषय में बताया है। अर्जुन ने कहा महाराज ये बताओ, ये काम जो होता है ये कहाँ से होता है, और आप कहते हैं कि अपना विगुण धर्म भी पालन करना चाहिए। इसका भगवान का मत यही है कि कामना नहीं आएगी, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से आप कर्म करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, और वृत्ति को समता में लाने के लिए। वृत्ति समता में आ गई तो समझो कन्हैया मिल गया। और वृत्ति समता में कब आती है, जब व्यक्ति निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए, सबके अभ्युदय के लिए कार्य करता है। तो क्या होता है, उसका जड़ता से, अविद्या से संबंध विच्छेद हो जाता है। बोले धर्म की जब वो अपने लिए करता है तो कामना आसक्ति जीवित रहती है।
जड़ता से संबंध अपने लिए करने में विच्छेद नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबके हित के लिए कार्य करता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन है। सर्व कहो वो चलो कर्म योग है, उसमें ईश्वर का नाम नहीं यहाँ पर लेते नहीं है, लेकिन सर्व का अर्थ होता परमात्मा। जो सबके लिए कार्य करता है वो परमात्मा के लिए कार्य कर रहा है। जो अपने लिए कार्य कर रहा है वो परमात्मा के लिए नहीं कर रहा है। जो सकाम भाव से कर रहा उसका परमात्मा के लिए वो नहीं कर रहा है। जो निष्काम भाव से कर रहा है उसकी गाड़ी परमात्मा की ओर चल रही है। इसलिए भगवान ने सकाम को, काम को पाप का बाप बताया है। देखिए, कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता है, बोले धर्म की, और कामना पूर्ण ना हो जाए तो क्रोध पैदा हो जाता है। ऐसी ये बीमारी है कि कभी प्राण छोड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान बोले मेरे मत के अनुसार कार्य करो तो, और नहीं तुम कामना से कार्य करोगे। तुम्हारा मत है दुनिया वाले आसक्ति से करते हैं, धन के लिए करते हैं, संपत्ति के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, सभी सबके लिए करते हैं, वे सब गलत कार्य कर रहे हैं। इस परिवार को भगवान का मान लो, शरीर को अपना भगवान का मान लो, बाल बच्चे भगवान के मान लो, क्या फर्क इसमें पड़ा। ये अपने मान के जब करते हो तो भगवान बोले तुम भोगी हो, तुम्हारी गाड़ी तो अब जाएगी 84 में, और तुम भगवान का मान के काम करते तो भगवान में बस न शोक रहेगा, न मोह रहेगा, न अज्ञान रहेगा, और दुनिया के काम भी बढ़िया होंगे। निष्कामी को दुनिया वाले पसंद भी करते हैं। वो जहां से निकल जाता है कहते वाह देखो महाराज कैसे परमार्थ कामयाब, देखो सबकी सेवा करते हैं, सब प्रशंसा उसकी करते हैं। और सकाम भाव वाला चाहे अरबों रुपए इकट्ठा करे, कुछ करे, वो मुंह पर लेने देने के लिए कह देते हाँ 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 हाँ, पीछे से निंदा करते हैं महाराज। इसलिए भगवान बोले इंद्रिय के अर्थ जो राग और द्वेष है, इनका ही रूप काम क्रोध हो जाता है। इसलिए लोग आज कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है भगवान के भजन में। हम बड़े पुरजोर शब्दों में उनसे कहते हैं कि मन तुम लगाते ही नहीं हो, लगे कैसे। गीता में मन को लगाने की बात कही तो है भगवान, लेकिन मन ना लगे तो भगवान कहते जाने दो मन को। यानी मन को बस में करने की अपेक्षा कृष्ण ने राग द्वेष को परमार्थ में बाधक माना है। इसलिए भगवान बोले इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर्मगाक्षेत मां परिपंथन। जो तुम जप करते हो, ध्यान करते हो, ब्रह्माभ्यास करते हो, भगवान के निमित्त कार्य करते हो, और तुम्हारा मन में राग और द्वेष है, तो ये राक्षस है, ये मधु कैटव, ये आपका जो आध्यात्मिक भजन है ये लूट लेते हैं। ध्यान देना। लोग कहते ध्यान लगता नहीं, और गीता कहती ध्यान हटता नहीं। बोले धर्म की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसे संसार वाले उन्नति कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भगवान उसे अवनति कह रहे हैं। ये सब के सब जितने सकाम हैं, ये सब माया जड़ता अविद्या की ओर भाग रहे हैं, अपना आत्मा का अवनति कर रहे हैं। और जितने भगवान का मत मानते हैं
यानी भगवान को मत, भगवान कहते देखो मैं अनासक्त भाव से करता हूँ, निर्लिप्त भाव से करता हूँ, निष्काम भाव से करता हूँ, अनासक्त भाव से करता हूँ, ये भगवान का मत है। और संसार वालों को आसक्ति से करता हूँ, अपने शरीर के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपनी जात के लिए करता हूँ। यहाँ तो देशवाद भी छिन्नता लाता है, राष्ट्रवाद भी महायुद्ध को जन्म दे देता है। राष्ट्र की सेवा करना तो बढ़िया है, जननी जन्म भूमित्य स्वर्गात गरीयसी, परंतु वाद विवाद नहीं फैलाना ये अच्छी बात नहीं होती। तो महाराज इस प्रकार भगवान बोले ये राग द्वेष रहित होकर कार्य करें। तस्माद इंद्रिया नियम में भरता पाप माने प्रजम ज्ञान विज्ञान नाशनम। या ध्यान दीजिएगा, ये कर्म जो होते हैं, ये रास्ते में जो काम है ये बड़ा विचित्र है। अर्जुन ने पूछा फिर महाराज दुनिया वाले जानते झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है, क्रोध करना पाप है, फिर लोग क्यों करते हैं? हमें सत्संग से बात बताओ। तो भगवान बताएंगे। भगवान बोले देखो ये महासनो महापापमा विद्य निमे बेड़, एक कामना जो होती है ये हमें लटकाती है, 84 में भटकाती है और दीनहीन बनाती है। कहते कामना जो होती है गधे को बाप बनाती है, यद्यपि गधा कभी बाप बनता नहीं है, लेकिन कहते गर्ज गधे को बाप बनाती है, और गर्ज लो तो काय को गधा बाप बनेगा। इसलिए महासनु महापापमा, ये काम ऐसा है तृप्त ही नहीं होता। सारी दुनिया की चीज मिल जाए, एक ही व्यक्ति को सारा धन, सारे बाल बच्चे, सारी भूमि, सारा संपत्ति मिल जाए, फिर भी वो दुख से बच नहीं, शांति से बच नहीं सकता। तो भगवान बोले देखो काम कैसा है, एक ग्रैंड फादर है पाप का, बताया पूरा हो जाए तो लोभ आता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, और न पूरा हो तो क्रोध आ जाता है। ये काम के ही रूप है, और राग द्वेष इसके सूक्ष्म रूप है, काम क्रोध लोभ मोह इसके स्थूल रूप है। जब काम हमने कामना तीव्र होती है तो व्यक्ति अनीति से, अन्याय से पैसा पैदा करता है। कामना के कारण वो जमीनें हड़पता है, जिससे आज 3rd वार होने जा रहा है। जमीन हड़पता, बस हड़पो लो, ये कामना पाप करवा रही है। और ज्यादा कामना बढ़ जाए तो वो ज्यादा तीव्र होती है, तो अति तीव्र कामना वाला कभी कभी अपने माता पिता को भी मार डालता है, धन के लिए, जमीन के लिए। आज मैंने अखबार में देखा कि लड़कों ने जमीन के लिए अपने पिता को मार डाला। बताइए कितना अधर्म है, कौन करवा रहा है? कामना जब तीव्र होती है तो विवेक बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जो रिजल्ट आउट होते हैं और बच्चे जो परिश्रम करते फेल हो जाते हैं, तो बच्चे मैंने देखा है कई तो रेल की लाइन पर कट जाते, कई अपना लटक जाते, पेड़ में फांसी दे लेते। उन्हें कौन मार डालता है? कामना। इसलिए काम रूपम दुरासदम, ये सारे पापों की जड़ काम है, इसी से अन्य पाप उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, काम कहाँ से पैदा होता है? तो बड़ी अच्छी बात, इसको समाप्त किया जाए। जो पाप का बाप है ये, भगवान बोले ये कामना हमको बड़ी विचित्र है, दुनिया में अटका देगी। कैसी है? आप वासना कामना इच्छाएं। एक कहानी आपको सुनाएं, बड़ी रोचक है। एक कहानी महासनो महापाप में आया, इसमें महासन कभी पूर्ण नहीं होती इसकी कामनाओं। तो महाराज 10 करोड़ हो जाए तो 20 की होती है, 20 की हो जाए 50 की होती है, वो पूरी होती नहीं। एक बालक हो जाए तो जोड़ी हो जाए,
एक कार आ जाए तो 4 हो जाए, एक वही पूरी होती है। जन्म प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अस्तु, मेरे कहने का अभिप्राय सज्जनों, तो ये कामना जो कैसी महासनो महापापमा महापाप कराने वाली है, डायेंगे। अरे भैया, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इस डायन से बच सकते हैं। राग द्वेष जिसके नहीं होता उसका ध्यान अपने आप लगा रहता है। ध्यान क्यों नहीं लगता है? गीता में मन को बस में करने की बात बताई तो है भगवान, लेकिन राग द्वेष को इनको बताया 1000 लूट लेते हैं। ध्यान दो। तो इस प्रकार से राग द्वेष जब नहीं होगा तो आपकी वृत्ति समता में आ जाएगी। तो भगवान गीता में कहते वासुदेवा सर्वम, तो आपको सब में भगवान दिखने लगे। कितनी बढ़िया बात है। क्यों ध्यान करने के चक्कर बैठे? काहे के लिए आंख नाक कान मूंद के बैठे हो? अरे आंख खोल के ध्यान कीजिए। आप राग द्वेष न कीजिए, आपका ध्यान ईश्वर में अपने आप लग जाए। वासुदेवा सर्वम का अपने आप ज्ञान हो जाए। देखो, ध्यान दो का लगता है, सूक्ष्म विचार है सत्संग। आप आंख बीच के बैठो तो ध्यान किसका लगेगा? जिससे आपका राग ज्यादा होगा ना। अगर धन से राग है तो आंख मीचोगे, भगवान का नाम जपोगे, ध्यान आएगा नोटों का। अगर मोह है तो ध्यान करोगे, नाम जपोगे, भगवान का ध्यान होगा, बेटा बेटी का। भगवान को होगा नहीं कि तुम्हारा राग उसमें है, तुम्हारा राग भय संसार के पदार्थों में है। और द्वेष किससे है? द्वेष उससे है जिसको आप जिसे पसंद नहीं करते उनसे द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष होते हुए वृत्ति के असफलता में ईश्वर में लग जाएगी क्या? कभी नहीं लगी। इसलिए गीता कहती है भैया, ये काम जो पैदा होता रजोगुण से, आज का सत्संग। अब रजोगुण कैसे दूर होगा वो कल मैं बताऊंगा। जिससे काम जो है, इच्छाएं जो हैं, वासनाएं जिससे, इसके फादर का नाम कल बताएंगे। बोले गीता माता की ये सत्संग है। कितना बढ़िया बात है। तो एक व्यक्ति कहीं कुछ अपना वस्तु ढूंढ रहा था, एक कोई साधक निकले वहां से और कहा ये जरा दृष्टांत है इसको आज सिद्ध करने का। कहा भैया तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहा भाई मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी स्त्री खो गई है, उसे मैं खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, आपकी स्त्री का नाम क्या है? तो मैं भी कुछ सहायता करूं, मदद करूं आपकी स्त्री आपको प्राप्त हो जाए। कहा मेरी स्त्री का नाम है फतीजी। फतीजी फतीजी क्यों न फतीये फजीयत हो, फजीती। मेरी स्त्री का नाम तो फजीती है। कहती तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम है बदमाश। तो उनने कही वो बड़ी पतिव्रता है, जो बदमाश होगा फजीजी अपने आप आ जाएगी, वह बड़ी पतिव्रता है, तुम्हें कतई छोड़ने वाली नहीं वो, तुम घबराओ नहीं। यानी जो बदमाश है, जो ईश्वर के नियम को नहीं मानता, वो सब बदमाश है। अब वो शोक मोह से निवृत्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो भतीजी जो है बदमाश को छोड़े, वो तो पतिव्रता आ ही जाएगी। इसी तरह से राग द्वेष होते हुए भगवान मिल जाएं, असंभव बात है। और राग द्वेष जो है इनका ही स्थूल रूप है, काम क्रोध लोभ और मोह। काम क्रोध लोभ मोह राग और द्वेष, ये संसार के प्राणियों का
विधर्म है, और इनको त्यागना स्वधर्म भगवान का है। तो अपने स्वधर्म का पालन करें। झूठ बोलना परधर्म है, सत्य बोलना सुधर्म। आज का प्रवचन। आसक्ति करना परधर्म है, अनासक्त होना स्वधर्म है। ममता आसक्त वासना निवृत्त होकर के, वासना रहित होकर के, आसक्त रहित होकर कार्य करना ईश्वरीय स्वधर्म है। और आसक्ति ममता कामना से कार्य करना परधर्म है, माया का। अब आज का प्रवचन भाई बहनों इसको याद करना कि हम रात दिन स्वधर्म में से कार्य करते हैं कि परधर्म से। इसलिए भगवान बोले मेरे मत से कार्य करो तो तुम्हें शोक मोह इसी जीवन में अभी अभी आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, परम जीवन की अमरत्व की प्राप्ति होगी और परमानंद की भी प्राप्ति हो जाएगी। और ये पाप का जो बाप काम है जिससे सभी विकार उत्पन्न होते हैं, ये किससे पैदा होता है और कैसे इसका समापन हो जाता है, ये आज नहीं, ये मैं कल बताऊंगा। यहाँ पर आज आपने समझा कि परधर्म और स्वधर्म। परधर्म होता है माया का, आसक्ति का, वासनाओं का, कामनाओं का, हाँ, ममताओं का। और स्वधर्म होता भगवान का। भगवान निर्लिप्त रहते हैं, भगवान निष्काम कार्य करते हैं, भगवान अनासक्त रहते हैं, भगवान हाँ आसक्ति रहे, ममता रहे, अहंता रहे, कामना रहे। ये परमात्मा का धर्म है, ये स्वधर्म है। तो स्वधर्म का पालन करने वाले वास्तव में सत्संग उनको रात दिन मिल रहा है और उनका ध्यान ईश्वर में अपने आप लगा रहेगा। ध्यान देना जो राग द्वेष नहीं करते उन्हें ध्यान करना थोड़ी पड़ता है, उनका ध्यान 24 घंटे लगा रहता है। इसलिए भाई संसार में अब परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन का आया है। प्यारे सज्जनों, परमार्थ के पथ को हम कुछ जोर शब्दों में आपसे प्रेरणा कर रहे हैं कि अभी तक धन के लिए, परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और अपनी अहंता ममता बढ़ाने के लिए अभी तक आप कार्य करते रहे। अब जाग जाओ, क्योंकि सतयुग में आबादी बहुत कम रह जाएगी जो व्यक्ति सत्य बोलते होंगे। अब सतयुग आने वाला है, कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, संगम जाना, आने वाला खुशी का जमाना। ये होवनहार महाविनाश गुप्त रूप से वरदान है। ये जितने शक्ति के पुजारी है, तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, धन संपत्ति, शरीर, संसार को सच्चा मानने वालों का सफाया होने वाला है। और सत्य, तप, विद्या और दान, इनका समय आने वाला है। अब हो चुकी है, बहुत हो चुकी। अब दुनिया में ज्यादा जमा करने के चक्कर में न रहो। जो वस्तु आई है भगवान की, भगवान के भेंट कर दो। भगवान कहाँ है? यही चलते फिरते भगवान घूम रहे, और कहाँ भगवान रहे? भगवान तो हमारे, उन्होंने कोई अलग थोड़े कोठी कारबर बाई, वो हमारे ही आपके अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे जानकर किसी भाई बहन का अपमान नहीं करना, सब में भगवत भाव रखना और वाणी से सत्य बोलना। और विद्या क्या है? विद्या ये डिग्रियां जो कॉलेज वाली से अविद्या है, ये राग द्वेष से निवृत्त नहीं कर सकती, भोग भोगाती है। विद्या कौन सी? ब्रह्म गति प्रदाया। ये सत्संग जो परमात्मा का बोध कराने, परमात्मा का ज्ञान कराने वाली, आत्मा का बोध कराने वाली इस ब्रह्म विद्या को रात दिन इसी को श्रवण करो, हसाव से कार्य करो, ध्यान दो।
इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ श्री भगवान। आपने श्रवण किया और ये प्रेरणा भी हो रही है कि अब सत्युग में प्रवेश पाना है, क्योंकि झूठ बोलने वाले सत्युग में नहीं जा पाएंगे, फिर कलयुग में ही इनका जन्म होगा, न मालूम किस जोन में जाएंगे। ज्यादा पैसे का आदर करने वाले भी नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्मी जी उतनी ठीक है जो धर्म से नीति से उपार्जन हो और उसको भी समाज रूपी परमात्मा की सेवा में लगा दो, तो फिर लक्ष्मी माता बंधन कहे तो नहीं होती है। नहीं तो महाराज न मालूम जो धनाशक्ति, परिवाराशक्ति, शरीराशक्ति, ये न मालूम है वे कहाँ ले जाए, कहाँ पर पहुंचाएगी, इसका भैया पता नहीं है। तो इस प्रकार से आज का प्रवचन यही है कि भगवान के मत के अनुसार कार्य करो। पर धर्म माया का है, स्वधर्म परमात्मा का है। स्वधर्म पालन करने से परमानंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है और परधर्म माया से अहंता, ममता, वासना, आसक्ति से जीवन में व्यतीत करने से महाराज नाना प्रकार के बंधन और नाना प्रकार के अधोगतियां प्राप्त होती, नरक प्राप्त होते हैं। ऐसा महाराज आज का प्रवचन है। आप मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, जोर से बोलिए। भगवान आजकल ऊंचा सुनते हैं। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। गुरुदेव भगवान की जय।